मेरे आपके वो माशी के किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। गैर मेयारी शैम्पू किस तरह तैयार होता है और इसकी तैयारी में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरे पाकिस्तान में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। अक्सर लोग बालों के मामले में बहुत ही हसास होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कर चुके होते हैं और बड़ी तगोदौ के बाद अगर कोई शैम्पू उन्हें सूट कर जाए तो वो ख़वातीन व हज़रात उस शैम्पू को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन बुरा हो इन जालसाजों का जो खाने पीने की अशिया की तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल की इन चीज़ों को भी नहीं बख्शते, जिनके जाली होने का शायद इतने आराम से आप सोचते भी ना हो। हमारे आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं जालसाजों का पर्दा चाक करने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू धड़ल्ले से जाली बनाकर बेच रहे थे। हमारे साथ रहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कायदाबाद और यहाँ पर जो है हमारे नुमाइंदों ने जो है वर्क किया और हमें पता चला कि यहाँ पे शैम्पू बन रहा है और बड़ी अच्छी और नामवर कंपनी का जो है जो वो है शैम्पू तैयार किया जा रहा है और बाकायदा जो है हमारे नुमाइंदे जो हैं कुरैशी ये फुटेज भी लेके आए हैं उसकी अंदर जाने की और वहाँ से एक डब्बा जो है ख़रीद के भी लेके आए। अब जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ये साइड विंडो में भी चलेगी कि ये जो है बिल्कुल ये वहाँ पर जो है शैम्पू तैयार हो रहा है। टीम मैं हूँ कौन को इत्तला मिली कि कायदाबाद के इलाके में एक कारखाने में मारूफ ब्रांड्स का जाली शैम्पू बनाया जा रहा है। टीम मैं हूँ कौन ने कई बार कोशिश की लेकिन इस कारखाने की कोई मालूमात या फुटेज बनाने में नाकाम रही। बिलाखिर हमने एक दुकानदार का रेफरेंस ढूंढा और फिर अपने एक नुमाइंदे को उस रेफरेंस के जरिए उस कारखाने में नौकरी करने के लिए भेजा। खासी तगोदौ के बाद हमारा नुमाइंदा वहां नौकरी के हुसूल में कामयाब हो ही गया और इस तरह कई दिन वहां काम करने के बाद वो इस काबिल हुआ कि अपने मोबाइल से वहां होने वाले जाली काम की फुटेज बना सके। टीम मैं हूं कौन ने वो फुटेज देखी और फिर वहां जाने का फैसला किया। मैं इसको जो है मैं इसको इस तरह दिखाता हूँ आपको कि ये शैम्पू जो है लोकल जो है दोबारा रिफ़िल हो रहा है या जाली बन रहा है, ये ज़रा चेक करना है क्योंकि ये जो है ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है और मल्टीनेशनल है, उसका ब्रांड जो है तैयार हो रहा है और बाकायदा मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल वैसा ही है, खुशबू भी वैसा ही है और अब इसमें किस तरह ये तैयार हो रहा है इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ विद इन 2 years और ये मार्केट में जो है 160 रुपये की बोतल है, बड़ी जो है वो 320 रुपये की होती है मेरे ख्याल से। ये दरअसल हमने अपने नुमाइंदों को वहाँ पर नौकरी के लिए भेजा था और एक रेफरेंस जो था वहाँ पर मौजूद था एक दुकानदार का और वहाँ से हमें ये क्लू मिला था कि जी यहाँ पर जो है वो शैम्पू तैयार किया था क्योंकि वहाँ ये सप्लाई करते थे। कारसाज के ऊपर एक स्टोर है, वहाँ पर ये इन्होंने सप्लाई की होगी तो वहाँ से हमारे पास कंप्लेन आई थी कि ये जो है वो जाली शैम्पू है। तो हमने वहाँ के रेफरेंस को यहाँ पे कोट किया कि जी हमें कुरैशी ने वहाँ पे जाके अभी ये कहा कि जी मुझे नौकरी की ज़रूरत है और मुझे नौकरी पे रखा जाए। मुझे उन्होंने भेजा, एक नौमान साहब ने उन्होंने भेजा, तो वो अंदर गए, उन्होंने बाकायदा फुटेज वुटेज बनाई है और वो किस तरह पैक हो रहा है वहाँ पर पूरा शैम्पू और क्या मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ सप्लाई मस्जिद कर रहे हैं, ये सब मालूम करेंगे, साथ रहिए। टीम मैं हूं कौन जब वहां पहुंची तो जाली शैम्पू बनाने वाले अफराद खाना खा रहे थे। तवक्का के बरखिलाफ उन्होंने हमारी आमद का बुरा नहीं मनाया और हमें अपने साथ खाना खाने की दावत भी दे डाली, जो हमने खुशदिली से रद्द कर दी। इन लोगों के बकौल ये शैम्पू के खाली डब्बे कबाड़ वाले से खरीदते हैं और इसके बाद इसमें जाली शैम्पू भरकर उसे बेच देते हैं। इनके बकौल ये एक बोतल 120 रुपए होलसेल में बेचते हैं और मार्केट में वो बोतल 160 रुपए में फरोख्त होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके?
बड़े बड़े खाना खा रहे थे? हैं? खाना खा रहे थे? खाएं खाना खाएं। खा लिया बस। नहीं खा लो। बाद में बात कर लेंगे। ये तो कहाँ है वो हमारा वाला? हाँ, ये आप लोग बनाते हैं? जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद नाम? हाँ। अच्छा जावेद भाई, ये अभी आया था ना आपके पास कुछ? आया हुआ था नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी के लिए आया था, नुमान भाई ने भेजा हुआ। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि ये शैम्पू आप कहाँ से लेते हैं? ये भाई ये पूरी कराची में बनता है, हम लेते हैं, वो बाहर से भी आता है। अच्छा। हाँ। तो ये आप किस तरह, ये आप किसी कंपनी से आपका ताल्लुक है? ये हम डब्बे लेते हैं कबाड़ वालों से। डब्बे लेते हैं कबाड़ वालों से? कितने का डब्बा पड़ता है आप लोगों को? ये डब्बा खाली मिलता है, बस 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है। फिर हम इसमें जो है डालते से हमारा राब्ता है ना, अपना ले लेते हैं उनसे। अच्छा। तो भाई हम कबाड़ से राब्ता है आपका? हाँ, कबाड़ वालों से राब्ता है। सही है। तो वहाँ से डब्बे लेके आते हैं, यहाँ से वाश करते हैं, हर चीज करते हैं। फिर ये केन आते हैं, बड़े डब्बे आते हैं, बड़े पैक कर देते हैं। पैक कर देते हैं, फिर बाहर बेचते हैं। तो ये तो आपकी, ये तो कंपनी से ताल्लुक तो नहीं है ना? आप तो ये अपने लिए बेचते हैं ना? अपना बेचते हैं ना? रोजी करते हैं हमारा, हम क्या करें? हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। ये गलत काम नहीं है? नहीं है गलत काम। ये तो किसी का कोई जेब काट है या कोई किसी से हमने डाका मारा है, हम अपनी रोजी कर नहीं। ये मुझे एक चीज समझाए ना कि ये कितने का बेचते हैं आप लोग एक डब्बा? ये वैसे तो असल में 160 का है, लेकिन हम जो है ना 120। आप इसकी क्वालिटी देखें, इसकी क्वालिटी देखें आप। ये कितने का? 120 रुपए का। 120 रुपए का? ये सब 160 रुपए। ये वैसे 160 रुपए का है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है और ओरिजिनल की क्वालिटी क्या होती है। और ये जिस कंपनी का, इंटरनेशनल कंपनी का ये ब्रांड है, और वो बहुत उसकी एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। और ये तो फिर आपने तो ये तो कॉपीराइट का चक्कर है। ये तो कॉपीराइट आपको तो केस बनना चाहिए कि आप तो 2 नंबर काम कर रहे हैं। नहीं ये सारे डब्बे जो आए आप कबाड़ से लेके, आप क्या शैम्पू कहाँ से लेके आते हैं? ये लोग शैम्पू वो ऑर्डर मिलते हैं वहाँ से, बाहर से, कराची से, मुख्तलिफ जगहों से मिलता है, लाते हैं हम बाहर से भी। कुछ बाहर से आता है, कुछ कराची से। केन का हिसाब होता है या ड्रम का हिसाब होता है? भाई जो केन मांगता है तो केन देते हैं, ड्रम मांगता है ड्रम देते हैं। एक ड्रम में कितना केजी होता है? 100 केजी, 120 केजी का है, 80 केजी का है, और 40 केजी का है, 60 केजी का है। और वो जो ड्रम है दूसरा छोटा वाला है, वो कितने का है? वो तकरीबन 30-35 का होगा। वो नहीं, 25 का है। 25 का है? 25 केजी का है। तो इसके कहाँ का सप्लाई होता है? भाई मुख्तलिफ जगहों में, पूरी कराची में हमारा ये जो है ना। कौन सप्लाई कौन करता है? ये हो गई सप्लाई कौन करता है? आप करते हैं? आप करते हैं? सप्लाई ये भाई करता है। सप्लाई भाई आप मोटरसाइकिल पे जाता है। मोटरसाइकिल पे जाते हैं। और ऑर्डर कौन लेते हैं? ऑर्डर में लेके आता है। ऑर्डर किस तरह, कहाँ कराची में कहाँ ऑर्डर लेकर? मुख्तलिफ जगहों में लेके आता है। पूरी कराची में। पूरी कराची में। तो ये कार्टन का हिसाब होता है, डब्बे का हिसाब होता है? भाई जो कार्टन मांगता है कार्टन देते हैं, डब्बे मांगते हैं डब्बे देते हैं। अच्छा। हाँ, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, कोई डाका बाका थोड़ी मार रहे हैं। ये डाका नहीं है? डाका नहीं है। बड़ी कोई डिटाई है दोस्त। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई डाका नहीं है? ये तो किसी मतलब ये किसी और कंपनी की प्रोडक्ट है, खाली डब्बे उठा के फिल करके दोबारा बेच रहे हो? हाँ, ये खुला हुआ बेचते हैं। कारोबार कर रहे हैं अपना, कोई गलत काम थोड़ी है। चलो, कारोबार कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं। आइए जरा, ये मुझे बताया तो जरा अपना। यार ये बुलाओ इनको, ये पुलिस वालों को बुलाओ अंदर। ये क्या है यार? आप कहाँ से हैं? क्यों आए यहाँ? क्यों आए आप यहाँ? क्यों कौन? हाँ, अभी बताते हैं ना अभी आपको क्यों आए। ये ड्रम में क्या है? ये इसमें शैम्पू है ना। शैम्पू है इसमें। शैम्पू है? ये जो डब्बे लेके आते हैं ना कबाड़ से हम, ये वहीं से मक्के के साथ भरते हैं, उसमें बस सील करके पैक करके जाते हैं। बस अजीब सा हो रहा है ये तो। और ये इससे क्या मिलाते हो? क्या ऐसे हल करते हैं ना, मिक्स करते हैं। क्या चीज मिक्स करते हो? शैम्पू मिक्स करते हो? हाँ, शैम्पू में मिलाते क्या हो आप? और कुछ भी क्यों मिलाते बताएं हो? आपको भाई, क्यों बताएं क्या मिलाते हैं? इस कमरे में जा बजा गंदे ड्रम्स रखे हुए थे, जिनमें सफेद रंग का नाम निहाद शैम्पू भरा हुआ था। साथ ही यहाँ मुख्तलिफ किस्म के रंग भी मौजूद थे। एक ही तरह के जाली शैम्पू को ये लोग अलग अलग रंग देकर एंटी डैंड्रफ और कंडीशनर वगैरह के नाम पर बेच रहे थे। सबसे ज्यादा मज़ाक़खेज़ बात तो ये थी कि जब हमने इन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की तो इन्होंने भी वही जवाब दिया जो तकरीबन हर जालसाज देता है, यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे, डकैती नहीं कर रहे। साथ ही साथ हमें बावर भी करा दिया कि हम इनको पुलिस की धमकी ना दें।
बकौल इन जालसाजों के कि वो कोई लावारिस नहीं है, चुटकी बजाते ही वो बाहर निकल आएंगे। तो ये मुझे एक चीज बताए ना, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जावेद साहब, मुझे ये बताए ना कि ये जो ड्रम जो है, जी हाँ। ये आप बना बनाया खरीदते हैं, इसमें कुछ और मजीद मिलाते हैं? नहीं, बना बनाया खरीदते हैं हम। बना बनाया खरीदते हैं? फिर उस डब्बों में डालते हैं, जो कबाड़ से लेके आते हैं, स्टिकर लगा कर पैक करके सील कर देते हैं। स्टिकर तो लगा हुआ है ना इस पे, यानी इस्तेमाल शुदा डब्बे हैं सारे? इस्तेमाल शुदा है। बहुत अहम बात बताई इन्होंने। ये 4 मुख्तलिफ इनके पास कलर्स हैं और 4 मुख्तलिफ ब्रांड, यानी 4 मुख्तलिफ जो बालों के हेयर के लिए मुख्तलिफ जो वो इस्तेमाल होते हैं। किसी में कुछ की ज़्यादा है, किसी में वो कुछ और ज़्यादा है, तो वो उसके लिए ये मुख्तलिफ एक तरीके से अलग जो है स्पेशली जो है डिज़ाइन किए गए थे। 160 रुपये की बोतल है और बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी ये प्रोडक्ट है। तो ये कबाड़ कहाँ है? ये मुझे बताया, मैं भी जरा मालूम करना चाहूँ, लोगों को ही पता चलेगा कहाँ पर। बहुत सारी जगहों पे कबाड़ हैं, हर चीज़ पे, कैदाबाद में, गुलशन नदी में, इसमें क्या नाम है इसका यार, मेमार, गुलशन मेमार, सफुरा चौरंगी हो गई, सच्चलकोट हो गया। तो यहाँ पर ये कबाड़ की दुकान है? हाँ, यहाँ पे मुख्तलिफ जो बिलाल कॉलोनी में मौसमियात की तरफ है। मौसमियात की तरफ है। हाँ। तो वहाँ से कबाड़ से अभी सामान लेके आते हैं। ये डब्बों का हिसाब, एक डब्बा कितने का मिलता है? खाली डब्बा? हाँ, ये खाली डब्बा 5-6 रुपए का मिलता है। 5-6 रुपए का? 5-6 रुपए का। और इसमें मटेरियल कितने का होता है? ये कितने का होता है? ये 120 kg का। 120 kg नहीं, इसमें कितना आता है? इसमें कम से कम ग्राम के हिसाब आता होगा ना? 5 ग्राम 6 ग्राम आ जाता है। 5 ग्राम 6 ग्राम? नहीं, 5-6 ग्राम तो ज़्यादा है। 250 ml है ये। कार्टन की भर के लगे हुए हैं। तो ये कार्टनों का हिसाब है ना भाई? कार्टनों का हिसाब है? कार्टनों का हिसाब है ना, कार्टन तक हमारे पास कार्टनों का हिसाब है। अच्छा, ये पकड़ना तो ये फिर इधर से भर के फिर ये कार्टनों में पैक कर देते हैं। अच्छा, ये भर के कार्टनों में पैक कर देते हैं? ड्रमों से भर के, केजियों से। कब से ये जगह किसकी है? ये लाइट नहीं है यहाँ पर? लाइट नहीं है ना? हाँ? नहीं है लाइट। लाइट नहीं है? अभी बंद है, लाइट होती है। पुलिस की हमारे को धमकी नहीं दो। अब तुम अपना सोचो, तुम कैसे निकलोगे यहाँ? बात नहीं करो, बस मतलब की बात करो। आप मतलब की बात तो ये है कि साथ चलना पड़ेगा। जब भी कोई जालसाज हमारे सामने सीना ठोक कर अपनी जालसाजी को सही साबित करता है और कानून का मजाक उड़ाता है, तो यकीन जानिए बहुत ही शदीद दुख होता है। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि ये तो टोटल 2 नंबर है ना? दो नंबर काम है कि आप किसी की प्रोडक्ट है, किसी का सामान है, मैं आपको समझाऊं कि किसी का सामान है, किसी की प्रोडक्ट है, आप उसको अपने नाम से सेल कर रहे हैं, मतलब उसको तो उसके इमेज को खराब कर रहे हैं, उसकी साख को खराब कर रहे हैं। भाई हम गरीब आदमी हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। गरीब होने का मतलब ये नहीं है। मकसद की बात करो, जिस मकसद से आए आपने पूछ लिया, आप चले जाओ। ये पुलिस की हमारे को धमकी नहीं दो। पुलिस की धमकी दे रहे हो? पुलिस की धमकी नहीं तुम दे। अपना सोचो, तुम कैसे निकलोगे यहाँ? हम कैसे निकलेंगे? कैसे निकलोगे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकल के दिखाएंगे। कैसे निकलते हैं? बुलाओ जरा, आवाज दो। ये पूरी मोबाइल जो बाहर खड़ी हुई है ना, इनको बोलो अंदर आ जाए, बाहर ना खड़ो। चुटकी में आजाद हो जाएंगे। अभी वो तो बाद में चलेगा कि चुटकी में या चुटके में बाहर आते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ। वारिस नहीं है, हमारे वारिस भी है। वारिस भी है? हमारे भी वारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र हो जाओ। निकल के दिखाना ना यहाँ से, आपके वारिस हैं तो। हैं? हाँ, निकल के दिखा दो। चले इंशाल्लाह देखते हैं अभी कौन निकलता है कौन नहीं। पुलिस की धमकी देते हैं। बुलाओ इनको। पुलिस की धमकी दे रहे थे, हमने क्या पुलिस नहीं? अच्छा, मुझे ये ड्रम ये सब ये मैं बहुत सुनता रहता हूँ। ये मुझे बताओ, ये ड्रम कितने केजी का है? ये कितने लीटर का है? कितने लीटर का है? 35 लीटर होगा। 35 होगा ना, जितने केजी होती है उतने लीटर। माल कितना पड़ा हुआ है? ये माल सारे कार्टन भरे में, सारे पैक किए हुए। कितना पड़ा हुआ है? ये पूरे कार्टनों का हिसाब है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, कराची में आप ये सप्लाई पूरी कराची में और कहाँ जाता है? ये हर जगह पे जाता है, हर कॉलोनी में जाता है। कराची में किन जगहों पे जाता है? कोई थोड़ी 2-4 जगह तो बताएं। कैदाबाद हो गई, गुलशन नदी हो गया, सदर हो गया, ली मार्केट हो गई। अच्छा, कैदाबाद इलाकों में जाने पूरी कराची में देते हैं। पूरी कराची में देते हैं? पूरी कराची में सिंध वगैरह में जाता है? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। कैसे आप बेचते हो? आप लोग बेचते हो? भाई यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं बाजारों में। जब बाजारों में स्टॉल भी लगाते हैं? तो बाजारों में कितने का बेचते हो? 100 रुपए का बेचते हैं बाजार में 100 रुपए का, और मार्केट में कितने का? 120 का। वो आगे जो है वो 160 का बेचता है, जिसपे ये डब्बे पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख लें कि आपके बालों का क्या हाल होगा।
कि ये प्रोडक्ट इनको पता नहीं। अच्छा, इसमें मिलाते क्या है, कुछ पता है? नहीं, क्यों बताएं आपको भाई क्या मिलाते हैं? तो मेरे भाई मुझे बताओ तो, वरना तो वैसे भी पता करने पता चल जाएगा। तो मुझे तो पता है इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, इसमें तो पता है इसमें हम कोई केमिकल मिलाते हैं, कोई केमिकल कोई मिलाते हैं बस। अच्छा, ये कराची में तैयार हो रहा है, बाहर से आ रहा है? बाहर से भी आता है, कराची से भी आता है, बस हम खुला हुआ आता है। हाँ, धुला हुआ आता है, हम केजी ड्रम लेके। खुला हुआ शैम्पू तो मैंने भी चेक किया है और मेरे भी में कहाँ मिलता है, लेकिन वो ये सही कह रहे हैं कि ड्रम का हिसाब होता है, लेकिन इसमें कुछ और मिलाते हैं। वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एसेंस मिला के ज़रूर देते हैं कि वो कुछ स्मेल के लिए आपको, कि कोई अच्छा सा आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर जो है वो हैंड वॉश में और ये जिसकी फेस वॉश के अंदर वो खुद बाकायदा आपको चेक करवाते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर जो है वो आपको सूट करेगा या आपको अच्छा लगेगा। तो आप बात नहीं करो, बस मतलब की बात करो। आप मतलब की बात तो ये कि साथ चलना पड़ेगा। कितने साल से हैं यहाँ पर? हम तो भाई पैदा ही यहाँ हुए, कराची में हुए। नहीं, ये जगह आपकी कितने साल से? ये 5 जगह ये तो 5-6 साल। और ये काम कब से कर रहे हैं? काम तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। अब 3 साल, वो 3 साल के करीब हो गया। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हमारा शुरू का काम यही है। शुरू से काम यही है, बस इसी में हमारा रोजी हो जाता है, बचत हो जाती है हमारी, तो हम बचत। तो ये सिर्फ एक ही तरीके के शैम्पू बनाते हैं या हर जो कंपनी का डब्बा मिल जाए उसको भर देते हैं? जो कंपनी का डब्बा मिल जाए उसी में भर देते हैं। उसी में भर देते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि कभी किसी ने नहीं कहा कि 2 नंबर काम है? नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता। एक कंपनी है, उसने अरबों रुपए लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी एक साख बनाई, एक अपना प्रोडक्ट बनाई, उसको बाकायदा फार्मूलाइजेशन के जरिए उन चीज़ों को क्रिएट किया कि जी बालों के लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि आप उसकी इमेज खराब कर रहे हैं, उसकी साख खराब कर रहे हैं? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं लगता, हम अपने रोजी करते हैं, अपना कोई डाका बाका थोड़ी मारते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी टैगलाइन है कि जी हम चोरी तो नहीं कर रहे, डाका तो नहीं डाल रहे, जेब तो नहीं काट रहे, किसी की जेब तो नहीं काटी। ये देखें वही चीज़ जो मैं बोलने वाला था कि हम कोई ऐसी चोरी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि किसी ऐसी कंपनी की जो इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं इनको किस तरह समझाऊँ कि समझ नहीं पा रहे कि आपको नहीं लगता ये 2 नंबर काम है? भाई हमारे को नहीं लगता 2 नंबर काम है। 2 नंबर काम है तो आप जो करना है हमारा वो करो। अच्छा, बस अपना सोचो। इस्तेमाल किया है जी, ये आपने इस्तेमाल किया? आप लोग करते हैं इस्तेमाल? करते रहते हैं। आपके तो बाल तो वैसे ही उड़े हुए, तीनों के उड़े हुए माशाल्लाह। ये देखें, ये आप ये देख लें कि ये जिस तरह का शैम्पू ये बना रहे हैं, अपने बाल उड़े हुए इन तीनों के जी। और देखो हंस भी रहे हैं। अपने इस्तेमाल किया कभी ये शैम्पू? और क्या, इसलिए तो ये झड़ गए सारे बाल हैं? इसलिए तो हमारे बाल ही झड़ गए सारे। हमारे सवालात अब इन लोगों को गिरा गुजर रहे थे, इसीलिए ये लोग झुंझलाहट का शिकार थे और साथ साथ हमें धमकियां भी दे रहे थे कि हम यहाँ से बखैर आफियत बाहर नहीं जा सकते। शायद इन्हें ये नहीं मालूम था कि टीम मैं हूँ कौन इस तरह के जालसाजों और इनके हथकंडों से निमटना बखूबी जानती है, और इस बात से हम बखूबी आगाह हैं क्योंकि हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं जिनमें जाली हेयर ऑयल, जाली हेयर जेल और पता नहीं क्या क्या जाली बनाने वालों को पकड़ा है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। माजी में भी लोग हमें धमकियां दे चुके हैं, हम पर हमला आवर भी हो चुके हैं, लेकिन टीम मैं हूं कौन न कभी डरी है और न ही कभी डरेगी। क्या नाम है? दिलबर हैं? दिलबर क्या करते हो? यहाँ पर देसी घी और मक्खन बनता है। देसी मक्खन और घी बनता है? हाँ। किस तरह बन रहा है? ये आप देख रहे हो वहाँ पर। ये जो है मालिक कौन है? मालिक तो यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मालिक नहीं है? मालिक कहाँ पर है? मालिक यहाँ पर नहीं रहता। कहाँ रहता है? बस घूमने आता है फिर चला जाता है। कहाँ रहता है? वैसे कराची रहता है, लाहौर रहता है, इस्लामाबाद रहता है, कोयटा रहता है? यहाँ पर नहीं रहता। कहाँ रहता है? एक मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट, बदबू बहुत हो रही, खड़ा नहीं हो जा रहा। बंद करो उसको, ये चूल्हा बंद करवाओ भाई। हाँ भाई, इधर यहाँ चूल्हा 1 मिनट रुको, चूल्हा बंद करवाओ ये दिलबर। मज़कूरा मकान में 4 से 5 अफराद निहायत गंदे तरीके से देसी घी तैयार करने में मसरूफ थे, जिनमें से एक शख्स ने अपना नाम दिलबर बताते हुए खुद को वहां का इंचार्ज कहकर मुतारिफ करवाया। इससे कबल की टीम में हूं कौन उस इंचार्ज से कारखाने के मालिक से मुताल्लिक तफसीलात जानती। वहां मौजूद वॉशिंग मशीन की मदद से किए जाने वाले एक काम ने सबको हैरान करके रख दिया। दिलबर, ये मालिक का नाम क्या बताया आपने? नदीम भाई। नदीम कहाँ होते हैं ये? भाई यहाँ पर नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? बस यहाँ पर आते हैं फिर गांव चले जाते हैं अपने, पता नहीं कहाँ पर, वो हमारे को नहीं बताते। ये क्या चल रहा है? ये जो है देसी घी और मक्खन बनता है, आपको बताया ना। ये क्या वॉशिंग मशीन में बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है भाई, यहाँ पर वॉशिंग मशीन सहूलत होता है ना हमारे को। ये कैसा होता है?
ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो है दूध और लस्सी डालते हैं। अच्छा। और इसमें जो है इसे झाग निकल आता है, वहाँ पर यहाँ पर हम पेड़े बनाते हैं। हाँ, फिर ये पेड़ बनने में? ये पेड़े बने हुए हैं, यहाँ पर पेड़ों से फिर हम उसमें डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से निकलता है। इसको बंद करो, देसी घी और मक्खन। इसको बंद करो, इसको बंद करो भाई। दाल निकाल भाई। ये किस तरह निकालते हो? ऐसे? हाँ भाई। हैं? हाँ। निकालो, ऐसे झाग निकालो। ऐसे निकलता है। ये निकलता है? इसके पेड़ बनाते हो? हाँ। ऐसे अच्छा। ये कितना लीटर है दूध? कितना लीटर है? यहाँ ये ड्रम जो है मेरे ख्याल से कि सभी भाई कितने लीटर का होगा ये ड्रम? नहीं, ज़्यादा का है। अच्छा, ये दूध कहाँ से मतलब कहाँ से लेके आते हैं? आप लेके आते हो, मालिक लेके आते हैं? मालिक लेके आते हैं भाई। अभी तो आप बोलो मालिक है नहीं। नहीं, मालिक के ऐसे आता है ना, फिर चला जाता है। तो ये मोटर में क्यों, ये वॉशिंग मशीन में क्यों इस्तेमाल करते वॉशिंग मशीन में जो हमारे को सहूलत बहुत होता है ना। हैं? तो ये इसके लिए तो मशीनें भी आती हैं जो दूध घुमाती हैं। नहीं, वो नहीं है, बस हम यही इस्तेमाल करते हैं। सस्ती है या मैं वो महंगी है? वो थोड़ी महंगी है, ये सस्ती है ना। ये सस्ती है? अच्छा, पता सब कुछ है इनको माशाल्लाह से, हैं? तो ये इस तरह से झाग निकालते हैं आप? कितना निकल जाता है? ये कितने लीटर का होगा? ये 200 का होगा कम से कम। 200 लीटर? नहीं, हाँ, ये होगा इतना। अच्छा, ये भरे हुए हैं ये सब? रोजाना जो है हमारा भाई 200-250 हमारा बन जाता है। अच्छा, ये भी हाथ से निकालने, मैं भी हाथ से निकाल सकता हूँ। ये झाग है? इस झाग का निकालते हैं? क्या सर्फ मिलाया हुआ क्या इसमें? नहीं भाई, हैं? सर्फ नहीं है। फिर क्या है? ये दूध के अंदर सर्फ है? नहीं भाई, दूध। अच्छा, इसमें है। नहीं, दूध तो है। अच्छा, ये दही का टुकड़ा है मुझे लग रहा है। अच्छा, दही है ये, फेटा नहीं है। ये सही फेटा हुआ है। ये देखें, ये दही है मेरे ख्याल से। ये दही है? हाँ भाई। हैं? कितने लीटर होगा ये समझ लो 150 लीटर, 100 लीटर ये होगा। ये भी होगा कुछ 100 लीटर के करीब ये होगा, हैं? हमारा तो ये जो कितना भाई निकलता है? 200-250 किलो बन जाता है हमारा। 200-250 किलो? ये पेड़ बने हुए मक्खन के। ये मक्खन इस कढ़ाई में जाएगा। हाँ। और इस कढ़ाई में अब जब इसको घोंटोगे या मतलब गरम करोगे तो इससे देसी घी निकलेगा। हाँ। लेकिन इसकी शक्ल है कोई देसी घी? नहीं भाई, ये जो काला नजर आ रहा है ना आपको, हाँ। इसी तरह से नहीं है। उसमें वहाँ पर केमिकल रखा हुआ है। हाँ। वो केमिकल इसमें डालेंगे, सफेद हो जाएगा। ये सफ़ेद हो जाएगा? हाँ। तो अभी क्या कर रहे थे? तो अभी ये जो आपने उतारा है ना उसको, नहीं तो यहाँ पर केमिकल हम डाल के इसको सफेद कर देते। उसको सफ़ेद कर देते हो? हाँ। मेरी समझ से बाहर है। कितने अर्से से कर रहे हैं आप ये काम? ये भाई 4-5 साल से चल रहा है। 4 साल या 5 साल? तो एक टाइम बताएं ना, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए? यही 5 साल है। 5 साल हो गए। यहीं पर है? इससे पहले क्या करते थे? नहीं, इससे पहले जो है ना हमारा उधर गांव था शिकारपुर में, वहीं वहाँ पर क्या खेती बाड़ी करते करते थे। और यहाँ कौन लेके आया आपको? यहाँ पर सेठ नदीम साहब लेकर आए हैं। खुद लेके आए? हाँ। इससे पहले कौन कौन काम कर रहा था यहाँ पे? इससे ये पहले करते थे भाई। आप लोग करते थे? आपका नाम क्या है? शाहिद। जी, यहाँ आप कहाँ कराची कहाँ रहते हैं आप? कराची नहीं, पंजाब रहता हूँ। पंजाब में किस जगह रहते हैं? रहीम यार खान में। रहीम यार खान। यहाँ पे कौन लेके आया आपको? ये नदीम भाई ले गए। कितने पैसे मिलते हैं? सैलरी कितनी है? सैलरी 8,000 रुपये दे रहे हैं। 8,000 रुपये? रहते भी यहीं पर हैं? हाँ। रिहाई भी यहीं है? जी। शादीशुदा है? नहीं, ये सही बन रहा है? बिल्कुल सही बन रहा है सर। गंदगी नहीं है इसमें? गंदगी इतनी नहीं होती है। इतनी नहीं होती यानी है? जी। हैं? ये मेरे सामने आपने हाथ से उठा लिया। हाथ से तो- मशीन की हालत देखें, ये वाइट ये सर घी है। है। ये वाइट जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या है। ये थोड़ा सा ही निकला है, पता नहीं क्या है, दूध है, दही है, क्या है। और कपड़े भी उसी में धोते हो? नहीं भाई, हैं? कपड़े की अलग मशीन है? कपड़े की हैं? नहीं सर, वो बोला है ना? कपड़ा इसमें नहीं धोता। हंस रहे हैं, ये देखें, हंस रहे हैं, देखें, ये देखें, ये हंस रहे हैं। कपड़े भी इसी में धोते होंगे। तो ये किस तरह मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्योंकि वो मशीनें मैंने देखी हैं जिसमें दूध को हिलाया जाता है कि वो फटे ना, लेकिन इस तरह की जो टेक्निक है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और सुनी ज़रूर थी लेकिन देखी फर्स्ट टाइम है। और इस थैली के अंदर से जो ये भूसा निकला है, ये अजीब सा है, वाइट सा, और समझ में नहीं आ रहा। और इसकी हालत देखें। अभी भाई ये देसी घी लगा हुआ है। ये देसी घी लगा हुआ नहीं है, ये अलग से मुझे लग रहा है कोई इन्होंने कोई गंदे हाथ लगाते होंगे, काला हो रहा है बिल्कुल।
घी की तो हो रही है, गंदे हाथ हैं। और ये इसी तरह जो है ना, ये इस तरह करके ये ऐसे उठा रहे थे। उठाओ, कैसे उठा रहे थे भाई? ये तो हम उठाते हैं, ये ऐसे हाथ से उठाते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भाई। इसी तरीका से हमारे को जल्दी थोड़ा होता है। हाँ। और बस यही हमारा काम है। तो इससे 200-250 बन जाता है हमारा किलो इसका। 200-250 किलो बन जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उठाने का, वो तो हाथ के बगैर नहीं उठा सकते। इसके अलावा भी कोई और तरीका होता होगा ना, कि कोई चम्मच से, कोई ऐसी चीज़ से, कोई छुरी से, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप ये उठा लें, हाथ से ना उठाना पड़े। हाथ से जो है ना, लोग तो ये समझते हैं ना कि देसी है, और देसी का हाल ये देख रहे हैं आप कि ये बेसन के पास और नाली है, इसकी नाली के पास ये पेड़े बना बना के रखे हुए बकौल इनके कि मैं इसकी मेरे को चीज़ है, मैं आपको ये ऑयल दिखाऊं, ढक्कन दे, ढक्कन नहीं उसका वो जो है कुछ चीज़ निकालने के लिए। दिलबर ये तो बहुत बुरा है, तो बहुत गंदा है, ये मैं आपको दिखाऊं। है तो छोटी सी जगह, ये जो कह रहे हैं ये देसी घी, और कह रहे हैं कि इसमें कुछ डाल के ये वाइट कर देंगे, और ये है तो घी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अभी जो स्मेल है इसमें बहुत ही सड़ी हुई स्मेल है। दूसरा निकालो, देखो ये ब्लैक है। इससे पहले पकड़े गए आप? हाँ, 2 बार पकड़े गए। 2 बार पकड़े गए? इसी सामान के साथ पकड़े गए? सामान के साथ बस वापस आ जाते पैसे दे के बस। इसमें है क्या? एक ब्लैक वाला खोलना जरा अपना कुरैशी, एक ब्लैक वाला खोलो। हैं? अच्छा मुझे जावेद साहब ये बताइए कि रहने वाले कराची के कहाँ के हैं? यही कायदाबाद के? यही कायदाबाद के, हम असल के यही बिलाल पे रहते हैं। अच्छा हो गया कराची में रहते हैं। अच्छा, ये ब्लैक है आबिद, ये ब्लैक है। और दूसरा निकालो, एक और, ये ब्लैक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो स्मेल है ये वाली नहीं है जो ओरिजिनल की होती है, जाहिर सी बात है, इस्तेमाल शुदा। और ये देखें ना, ये इसकी जो ऊपर से जो स्किन है वो इस तरह की हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये डब्बे 2 से 3 दफ़ा रिसाइकिल हुए होंगे। तो बराए मेहरबानी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, और हमारी टीम का यही कहना होगा कि बराए मेहरबानी इस तरह की जब आप कोई चीज़ ओरिजिनल यूज़ करें तो उसके ये बॉटल जो है वो काट दें, जला दें, जलाएं नहीं, जलाने से तो एनवायरनमेंट ख़राब होगी। आप जो है इसको ख़त्म कर दें। ये देखें, ये कौन सा था? ये ब्लू है, ये वाइट है, ये ब्लू है। अच्छा दूसरा निकालो एक और। ये सब मुख्तलिफ, ये ऑफ वाइट टाइप का है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये गोल्डन है, ये गोल्डन है। ये तो शक्ल, ये इसमें ब्लैक में क्या मिलाते हैं जावेद साहब? ब्लैक कलर होता है, मिलाते हैं, कलर मिलाते हैं। तो वो कलर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ वाइट पड़ा हुआ है। या तो खत्म हो गया। ये वाइट है, ये प्योर वाइट है। ये 3 हो गए, एक और होगा ना, 4 है ना इनके पास। तो संडे मार्केट में क्या, किस संडे मार्केट में जो लगाते हैं उसका क्या हिसाब होता है? उसका भी यही होता है, 100 रुपये, 120 100 रुपये का ही बॉटल, 100 रुपये का। तो वहाँ पे लोग ये नहीं पूछते कि ये इतनी महंगी बॉटल है, तो हैं कोई नहीं पूछता कि 160 रुपये की तो मार्केट में, ये आप 100 रुपये की बेचते हैं। भाई बाजार लगती है, सस्ता होता है, होलसेल लेके जाते हैं, होलसेल में बेच देते हैं ना, होलसेल में बेच देते हैं। होलसेल में। अच्छा जो कराची में आप कह रहे हैं कि ये बनता है, तो कराची में जो बनता है उसमें और जो दुबई से आता है या बाहर से आता है तो उसमें कोई फ़र्क होता है? फ़र्क होता है, तो हम उसमें मिक्स कर देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके ये डंडा पड़ा हुआ है ना, इससे हल कर तो देते मिक्स क्या करते हैं आप लोग? मिक्स क्या करते हैं? कोई है ना केमिकल, आपको क्यों क्या बता? नाम तो बता दें, नाम उसका हमें भी तो पता चले, लोगों को भी पता चले, बाल आपके भी उड़े हुए तो पता चले लोगों को, लोग ना इस्तेमाल करें। नाम तो उसको मेरे को भी याद नहीं। हमारी रोजी रोटी नहीं बनेगी। आपकी रोजी रोटी नहीं। हाँ ना, ये बड़ी आसान तरीका है कि आप जो है अपने आप को मासूम जाहिर करें और ये कहें कि जी हमें तो रोज़ी मिल रही है, रोज़ी रोटी मिल रही है और हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। भले उस कंपनी का, उस चीज़ का, आप उस चीज़ की इमेज, उसकी साख जो है ख़राब कर दें, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें और आप बोलें जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नहीं तो गलत है क्या? तो सुनने को तैयार नहीं है किसी बात को। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं,
ये तो ड्रम भी इतने गंदे हैं। इनको वॉश करते हैं ना, धोते हैं जब ज़्यादा माल आ जाता है ना। ये ड्रम भी इतने गंदे हैं। ये क्या पड़ा हुआ है? ये वही है ना आबिद, जरा ये क्या पड़ा हुआ है? ड्रम्स के अंदर कीड़े भी थे और केमिकल मिलाने के लिए गलीज तरीन लकड़ी का डंडा भी। सभी कुछ यहाँ मौजूद था, नहीं थी तो सफाई सुथराई। ये आप ये सोचें कि ये इस तरह का है, तो ये अगर आप जब आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी हालत क्या होगी, और बाल रहेंगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बनाते हैं, जो फ़रोख्त करते हैं, उनके अपने बाल उड़े हुए हैं। ये देख लें आप। तो बराए मेहरबानी ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें तो उसको तल्फ कर दें, ख़त्म कर दें उस बॉटल को, उस चीज़ को, ताकि वो दोबारा रिसाइकिल ना हो। अगर दोबारा रिसाइकिल होगी तो इसमें दो राय नहीं है कि हो सकता है कि आप जिस दुकान से ख़रीद रहे हैं, जिस शॉप से ख़रीद रहे हैं, जिस स्टोर से ख़रीद रहे हैं वो चीज़, तो हो सकता है कि वो यही प्रोडक्ट हो और वो आपके बालों को डैमेज करे और बाल जो हैं वो झड़ने लग जाएं या कमज़ोर हो जाएं और गंजपन का शिकार हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन की कोई डिजीज़ हो सकती है। इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि इस डब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या कितना लिखा हुआ है। डब्बा देना एक बड़ी अच्छी चीज़ जहन में आई मेरे, ज़रा इनसे पूछते हैं, दिखाना इस पर लिखा हुआ क्या है? भाई बहुत हो गया आपके हमारा सवाल जवाब। अच्छा, अब बराए मेहरबानी निकलो यहाँ से। अब निकलें? हाँ निकलो, बिठाओ भाई इनको। ज्यादा सवाल क्वेश्चन नहीं करो। एक चलो बिठाओ इनको, चलो बिठाओ इनको। पुलिस मोबाइल में बैठकर भी इन लोगों का एतमाद दीद नहीं था। पहले भी 2 बार पकड़े गए थे और बाहर आ गए। इस बार भी ये पुरुमीद थे कि जल्द ही बाहर आ जाएंगे। अभी भी हंसी आ रही है? हंसी क्यों आ रही है? बस ऐसे हंसी आ रही है, और क्या आ रही है? छूट जाओगे इस तरह? हाँ छूट जाएंगे, यार कटवाऊंगा मैं तो। 3-4 मिनट में आ जाएंगे वापस। 3-4 मिनट में आ जाओगे? 3-4 मिनट में आ जाओगे? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? नहीं। ये देखिए ये आपस में हंस रहे हैं कि इनको पता है कि कोई ऐसा केस बनेगा नहीं, 420 का केस बनेगा। और हमारे यहाँ कानून में इतनी लचक मौजूद है कि अगर 420 का केस बनेगा तो ये शख्सी ज़माने तो ही बाहर आ सकते हैं। तो बराए में पैसे दे के आ जाएंगे जल्दी में। पैसे लेके आ जाओगे? ये कैसे मुमकिन होगा कि FIR कट जाएगी तो पैसे दे के आ जाओगे? हम तो पक्की FIR कटाएंगे। हम ये करते रहते हैं। इससे पहले पकड़े गए आप? हाँ 2 बार पकड़े गए। 2 बार पकड़े गए? इसी सामान के साथ पकड़े गए? सामान के साथ वापस आ जाते हैं, पैसे दे के, बस पैसे दे के वापस आ जाते हैं। हाँ ये इंशाल्लाह ये इस तरह तो जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये आप ये जीता दिलेरी देखें कि एक तो 2 नंबर काम, और ऊपर से जीता दिलेरी ये कि जी हम फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि ये जो केस जो बनेगा वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता। इसकी वजह ये है कि हमारे कानून में लचक मौजूद है और इस तरह की कानून साजी नहीं है कि अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो तो उस पर अच्छी सज़ाएँ हों, और ताकि ऐसे कामों को ख़त्म किया जा सके। हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं, हमारी टीम का ये हमारी टीम की यही कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें और आगाही और शऊर दें कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें। अगर आपको एक प्रोडक्ट जिसकी मालियत या जिसकी कॉस्ट 500 रुपये है और वो आपको किसी ठेले के ऊपर अगर 100 रुपये की मिल रही है तो उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी की होगी। आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगी, आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाएगी। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें। इनको अभी हम लेके जा रहे हैं, मज़ीद इनसे पूछेंगे। इसके अलावा कोई आपकी जगह है, गोदाम है? नहीं यही है, बस यही है। अभी तो पुलिस ज़रा अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो गोदाम भी निकलेंगे, मजीद स्टॉक भी निकलेगा कि मजीद कितना माल था। वो मेरे हिसाब से कितना माल रखा होगा अभी गोदाम? ये कार्टनों के हिसाब से पड़ा हुआ। कितना कार्टन है? 50-60 कार्टन है। 50-60 कार्टन है। कितना माल होगा अंदाज़न? कितने पैसों का होगा? ये होगा 3-4 लाख का होगा। 3-4 लाख का? 3-4 लाख का तो नहीं होगा, ये तो ऐसी हवाई बोल रहे हैं कि 3-4 लाख का होगा। 3-4 लाख का तो नहीं होगा, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का तो माल होगा। क्योंकि अगर 100 रुपये की बोतल है तो उसमें कार्टन के अंदर मुश्किल से कोई 12-24 आते होंगे, तो 1-1.5 लाख रुपए का माल होगा। अभी हम इनको थाने में पहुंचा कर फिर पुलिस के साथ मज़ीद जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उन चीज़ों को लेके आएँ और इन पे अच्छा मजबूत केस बनाएं, ताकि ऐसे लोगों जो हैं वो हाईलाइट हो सके और बताया जा सके कि बराए मेहरबानी कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आप क्वालिटी ज़रूर चेक करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगे करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने